नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। कल लोकल टीवी ने सबसे पहले ब्रेकिंग अपने दर्शकों तक पहुंचाया था और बड़ी खबर हमने किसान भाइयों के लिए बताया था। हमने बताया था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसान हित में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने किसान हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ में 4 फरवरी और 5 फरवरी 2 दिन के लिए फिर से धान खरीदी शुरू किए जाने की बात की है, शुरू किए जाने का ऐलान किया है। वही मुख्यमंत्री के निर्णय को सबसे पहले लोकल टीवी ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया था। लोकल टीवी के प्रति जिस तरह से लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, इसके चलते लोकल टीवी तमाम तरह की खबरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी के जो नेता है देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और सीधे देवेंद्र जी से बातचीत करेंगे कि आखिर देवेंद्र जी इस फैसले को लेकर क्या कहना चाहते हैं और देवेंद्र जी इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं। देवेंद्र जी ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। देवेंद्र जी, लोकल टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। देवेंद्र जी, धान खरीदी 2 दिन बढ़ाने के फैसले को आप किसान हित में कितना बड़ा कदम मानते हैं? इससे कितने किसानों को सीधा फायदा मिलेगा? देखिए तिवारी जी, प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के तहत अन्नदाताओं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। यह बात हमने आपके मीडिया में पहले भी कहा था। उस जगह पर जब धान खरीदी के विषय आया तो हमारे किसान मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष भैया आलोक सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ की टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, उनके सामने ये विषय रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्नदाताओं के हित में त्वरित फैसला लेते हुए 2 दिन बढ़ाने का आदेश जारी करवा दिया है। मैं किसान भाइयों की ओर से, छत्तीसगढ़ के समस्त जनता की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं किसान भाइयों से, अन्नदाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप जिन किसानों का भी धान बिक्री बचा हुआ है, कृपया वह प्रक्रिया पूरी करके अपना धान बेच सकते हैं। देवेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा। आपकी सरकार ने 2 दिन के लिए फिर से धान खरीदी शुरू करने की बात कही है। देवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में अभी भी लगभग हजारों किसान हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या आपको लगता है कि 2 दिन में पूरे किसान जिनका टोकन कटा नहीं है देवेंद्र जी, जिनका सत्यापन हो चुका है, और कुछ का तो ऐसी स्थिति है देवेंद्र जी कि धावी भी उनके घरों में धान पड़ा हुआ है, सत्यापन की प्रक्रिया उनकी अटकी हुई है, तो आपको लगता है देवेंद्र जी कि 2 दिन में ये सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और किसान भाई अपना धान बेच लेंगे? तिवारी जी, हर जिले से आंकड़े मंगाए गए हैं। आंकड़े मंगाने के बाद जो आपका विषय है, सारा विषय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है और उन्होंने पूरा विचार करके आदेश दिया है, निर्देश किया है कि किसानों की धान खरीदी होनी चाहिए करके। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आए तो किसान भाई हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि अन्नदाताओं का एक एक दाना किसानों का विष्णुदेव साय सरकार खरीदेगी, लेकिन बिचौलियों पे कार्रवाई होगी, क्योंकि हम सरकार में हैं और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है हम सही जगह लगाना चाहते हैं। हमारी दोहरी जवाबदारी है कि किसानों का धान खरीदा जाए और बिचौलियों का, व्यापारियों का जो यह गोरख धंधा चलता था उसे बंद किया जाए करके। दो दिनों में पर्याप्त समय है, जरूर धान खरीदी होंगे। महोदय जी, चूंकि आप किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं, आप प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, तो महोदय जी आपके पास क्या आंकड़ा है पूरे छत्तीसगढ़ से? आपने कहा है कि पूरे जिले से जो आंकड़ा है हमारे पास आ गया है, पूरे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा क्या है देवेंद्र जी आपके पास? देखिए, सरकार जो है कोई भी फैसला लेने से पहले सभी जिलों का आंकड़ा लेके आती है। आप ये मान लीजिए कि सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में हुई है। पिछले भूपेश बघेल जी की सरकार को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक खरीदी किया है। कुछ प्रतिशत धान की खरीदी की बचत है, वो भी हम पूरा कर लेंगे। हमारे पास 2 दिनों का पर्याप्त समय है। देवेंद्र जी, फिर अभी भी कह रहे हैं कि एक एक दाना खरीदा जाएगा। देवेंद्र जी, फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि सड़क पर उतरकर हमने प्रदर्शन किया, हमारे प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर चले गई, सरकार प्रेशर में आ गई, इसलिए 2 दिन का धान खरीदी की जो तारीख है बढ़ाने का फैसला लिया गया? मुझे तो कांग्रेस के प्रदर्शन पर हंसी आती है।
कांग्रेस गलत चीजों का प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस को जो बोरा लेके प्रदर्शन कर रही है, उनको झोला लेके प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी के कार्यकाल के अंतिम सत्र के जो धान अंतर की राशि है उन्होंने किसानों को नहीं दिया। उसकी मांग के लिए कांग्रेस के साथियों को प्रदर्शन करना चाहिए, भूपेश बघेल के से मांग करना चाहिए कि किसानों को उनका पैसा क्यों नहीं दिया गया। वो बोनस की राशि देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना लेके आए थे। क्या कोई न्याय किस्तों में दिया जाता है? न्याय तो एक साथ दिया जाता है। हमारी सरकार ने धान खरीदी का रिकॉर्ड भी बनाया और लगातार भुगतान हो रहे हैं। किसानों की जो समस्या है, किसानों की सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। कांग्रेसी भाई जो ये आडंबर रच रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसान भाइयों को सब पता है। मोदी जी की गारंटी के तहत एक एक किसानों का धान खरीदा जाएगा। देवेंद्र जी ये बताइए, आपने तो कहा है महोदय कि आपकी सरकार ने पूरे जिलों से आंकड़ा मंगा लिया है और उसी आंकड़े के अनुरूप आपकी सरकार ने 2 दिन का खरीदी बढ़ाने का फैसला लिया है। देवेंद्र जी, यदि चूंकि 2 दिन के अंदर यदि किसान भाई अपना धान नहीं बेच पाते हैं और भी किसान भाई बच जाते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में आपकी सरकार विचार करेगी? क्या देवेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए ध्यान से। क्या देवेंद्र जी, जो आपके छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा की टीम फिर से मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेगी और उनसे निवेदन करेगी किसानों को लेकर? मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के समस्त किसान भाइयों से, अन्नदाताओं से निवेदन करूंगा, 2 दिनों का पर्याप्त समय है, आप अपना धान बेच सकते हैं। अगर किसी कारणवश कुछ किसान बचते हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस विषय को रखेंगे और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और एक एक दाना अन्नदाताओं का खरीदा जाएगा। मैं आपकी टीवी में यह जवाबदारी से देवेंद्र ठाकुर जी, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, महोदय जी आप प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के नेता हैं, आप महोदय जी आप देवभोग के भी पुत्र हैं, देवभोग के माटी पुत्र हैं आप। देवेंद्र जी, आपके लिए बता दूं मैं, देवभोग धान उपार्जन केंद्र की बात करें तो यहाँ पे अभी 60 किसान है देवेंद्र जी, जिनका धान नहीं बिक पाया है। और देवेंद्र जी मात्र लिमिट पर डे की खरीदी की लिमिट है देवेंद्र जी 2000 क्विंटल। तो क्या देवेंद्र जी 2 दिनों में मात्र 4000 क्विंटल की खरीदी होगी और क्या 60 किसान धान बेच पाएंगे देवेंद्र जी? जमीनी स्तर की बात कीजिए ना महोदय। जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। महोदय जी मेरा सवाल सुनिए। महोदय जी सिर्फ आपका सवाल सरकार के, महोदय जी सिर्फ आप सरकार के तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं देवेंद्र जी, आप जमीनी स्तर की बात रवि जी, ऐसी बात नहीं है। रवि जी मेरी बात सुनिए, हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के पदाधिकारी के जमीनी स्तर की बात कीजिए ना देवेंद्र जी, जमीनी स्तर की बात कीजिए। किसान परिवार से है देवेंद्र जी, जमीन स्तर की बात कीजिए देवेंद्र जी, मेरा कहना है जमीन पे ही रहकर बात करता हूँ, आप जानते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हम राजनीतिक दल के पदाधिकारी के अलावा स्वयं किसान हैं, किसान परिवार से हैं। इसीलिए हम लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि किसानों को और बेहतर कैसी सुविधा दी जाए। मैंने तब भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, अगर कोई विषय और आता है तो हमारी किसान मोर्चा की टीम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष और जाकर निवेदन करेगी। महोदय जी मैंने आपसे ये पूछा, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए देवेंद्र जी सीधा सीधा। देवभोग धान खरीदी केंद्र में यदि 60 किसान है देवेंद्र जी और लिमिट यदि पर डे का 2000 क्विंटल है, तो 60 किसानों की धान आपकी सरकार 2 दिन में कैसे खरीदेगी देवेंद्र जी? रवि तिवारी जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो आवेदन पत्र सौंपा है उसमें स्पष्ट रूप से मांग भी किया है कि टोकन की लिमिट बढ़ाई जाए, टोकन काटा जाए। तो आप उसकी चिंता ना करें, कोई भी विषय आएगा हमारी सरकार उस पर तुरंत निर्णय लेगी और धान खरीदी व्यवस्थित ढंग से होगा। जितने भी किसान बचे हुए हैं सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। महोदय जी मैं तो मीडिया कर्मी होने के चलते सवाल तो आपसे पूछूंगा ना देवेंद्र जी, कैसे चिंता ना करूं? आप सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूं। आप कहते हैं मैं चिंता ना करूं, मैं कैसे चिंता ना करूं देवेंद्र जी? छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्याओं को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं महोदय जी। देखिए, आप मीडिया चैनल के साथी होने के नाते आपका सवाल जायज है और सरकार में हम बैठे हुए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किसानों की चिंता हम सब कर ही रहे हैं। आपका जो विषय आया था लिमिट का, आवश्यकता हुई तो उसे भी बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल देवेंद्र जी एक सवाल पूछना चाहूंगा। 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी और 33,000 करोड़ से ज्यादा भुगतान,
क्या ये जी। छत्तीसगढ़ में अब तक का रिकॉर्ड है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का? बिल्कुल, हमने पूर्व में भूपेश बघेल जी की सरकार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी किया है और इस बात को मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पूरे भारत में समर्थन मूल्य सबसे अधिक देने वाला हमारा राज्य छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी की सरकार है। यहाँ किसानों के धान को खरीदा भी जा रहा है और किसानों का पूरा सम्मान है। देवेंद्र जी, डिजिटल और पारदर्शी, ध्यान से सुनिए मेरा सवाल। डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था की बात सरकार कर रही है, जमीनी स्तर पर इसकी निगरानी कैसे हो रही है? देखिए, जब कोई बड़ा काम होता है, कोई टेक्निकल इश्यू आते हैं, तो उस पे वो जब विषय आता है और उस पे सरकार तुरंत निर्णय लेती है, हित में निर्णय लेती है। इस तरह हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किसानों के हित में 2 दिनों का बढ़ाने का निर्णय लिया ना। जी। अगर और भी कोई विषय आएंगे तो किसान मोर्चा की पूरी टीम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मुलाकात करेगी और किसानों का धान खरीदा जाएगा। बिल्कुल। देवेंद्र जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, इससे रिलेटेड सवाल है। जी बताइए। आने वाले खरीफ सीजन के लिए किसानों को और क्या नई सुविधाएं या योजनाएं देने की तैयारी है? किसान मोर्चा इस पर आने वाले समय में कैसे काम करेगा? आपकी सरकार कैसे काम करेगी? देखिए, किसान मोर्चा का लक्ष्य है जैविक खेती की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, फसल परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे किसान मोर्चा जो है गांव-गांव में बैठकें करके चौपाल लगाकर हम फसल परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा यह लक्ष्य है कि प्रत्येक किसान जो है फसल परिवर्तन की ओर आगे बढ़े, उन्हें सारी सुविधाएं मिले। जैसे आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती शुरू हो गई है, जबकि ये मखाना बिहार में हुआ करता था। और जब माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी धमतरी आए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को भी मखाना बोर्ड में शामिल किया है। हम मत्स्य पालन को खेती की ओर खेती के में जोड़कर मत्स्य पालन को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम पशुपालन को बढ़ाना चाह रहे हैं, जैविक खेती की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो हमारी योजनाएं काफी है, आपको धरातल पे ये दिखेगा जी। और किसानों के हित में हम सरकार ने बड़े बड़े फैसले किए हैं। अभी बजट में भी किसानों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है और इसको हम धरातल पर माननीय मोदी जी के जो विजन है, सुपर विजन है, उसे धरातल पे लाने का काम किसान मोर्चा करेगी। देवेंद्र जी, का अंतिम सवाल, देवभोग और गरियाबंद जैसे ग्रामीण इलाकों में धान खरीदी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए क्या खास कदम आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर देवेंद्र जी कई बार देखने में आता है कि किसान भाई भटकते रहते हैं, किसान भाई को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है या अन्य तरह की व्यवस्थाओं से उन्हें जूझना पड़ता है। तो ये अव्यवस्था ना रहे, इसके लिए देवेंद्र जी क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या देवेंद्र जी, चूंकि जब देवभोग का जब देवभोग के माटी पुत्र प्रदेश स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, तो इसका फायदा देवभोग और गरियाबंद को कैसे मिलेगा? देखिए रवि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस बात को मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ। ये जो समस्या आप बता रहे हैं स्थानीय स्तर की समस्या है। सरकार ने अपनी ओर से सारी सुविधाएं दी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे अगर इस तरह की छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं तो हम अपने जिले में, अपने राज्य में किसान मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं, अगली बार पूरा निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। चलिए देवेंद्र जी, अंतिम में क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहेंगे महोदय जी? मैं अन्नदाताओं को, किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि 2 दिनों का समय है, 2 दिनों में आप जो है अपने धान को बेच सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए देवेंद्र ठाकुर जी, आपका लोकल टीवी का आपने समय निकाला और लोकल टीवी के लिए विशेष तौर पर आपने बातचीत की हमसे जुड़कर, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को आपने सुना। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने बातचीत के दौरान तमाम विषयों को लेकर बातचीत किया, पूरी चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने कैसे किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है, सरकार ने किसानों को के समस्याओं को समझा है और 2 दिन के लिए जो है खरीदी की तारीख बढ़ाई है और आज से फिर से छत्तीसगढ़ में 4 और 5 2 दिनों तक धान खरीदी शुरू हो जाएगी और ऐसे किसान धान बेच पाएंगे जो किसानों का जो सत्यापन हो चुका है और जो किसान धान बेचने से वंचित हो गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।